ये जो लोग प्रश्न करते हैं कि मैं अपने परिवार का पोषण करता हूं, धन कमाता हूं, बेटी बेटा पढ़ाता लिखाता हूं, इनके ब्याह करता हूं, भजन नहीं करता हूं, तो कोई पाप भी नहीं करता, तो मुझे नरक क्यों मिलेगा? ध्यान से सुनिए, चाहे वो 4 वर्णों में किसी वर्ण वाला हो, 4 आश्रमों में किसी आश्रम वाला हो, वर्ण और आश्रम में रहने वाले हर व्यक्ति का कर्तव्य है भजन करना। भेजे ही गए हो भजन करने के लिए। ये मानव देह भोगों के लिए नहीं, यथावत धर्म पूर्वक भोग को भोगते हुए, भजन करते हुए भगवत प्राप्ति करने के लिए। इस तन का एक ही फल है भजन। नर्तन कर फल विषय न भाई, भजी राम सब काम बिहाई। जो मनुष्य मानव देह प्राप्त करके भजन नहीं करता, उसको इस बात का दंड मिलता है। वो अपने वर्ण आश्रम से भ्रष्ट होकर नीच योनियों में जाता है और बहुत कष्ट पाता है। क्यों? क्योंकि एक ही ये योनि है जिससे हम निकल पाएंगे 84 लाख योनियों में। लोगों की मान्यता है हमारी कामना भगवान तो पूर्ण नहीं करते हैं। कहां भगवान? कैसा भगवान? कौन भगवान? बाप को बाप नहीं मानोगे तो बाप का कुछ बिगड़ जाएगा क्या? सब मम प्री सब मम उपजाए। कैसे लोग अज्ञान में भटक रहे। तुम करो पापाचरण, तुम्हारी बात सुनेंगे। अच्छा यही सोचो, यदि आप धर्म मार्ग में चलोगे तो उज्जवल भविष्य वाले, आप अध्यात्म बल से बलवान, आप परमानंद की प्राप्ति करने वाले। आप विपरीत मार्ग में धर्म विरुद्ध चलोगे तो आपको रोग, शोक, दंड, चिंता, भय, शोक, नरक, मृत्यु ये सब प्राप्त होंगे। भगवान ने निर्णय कर दिया। अगर अब आप साबित हो चुके हो महापापी हो और आप राष्ट्रपति को प्रार्थना करें कि मेरी फांसी टाल दी जाए और उनकी मौत हो जाए, तो न्यायाधीश के द्वारा पास किया हुआ आपका फांसी का मृत्यु दंड भी टाल दिया जाएगा। ऐसे ही भगवान कह रहे सर्वधर्मान परित्यज्य, रास्ता बता रहे मामेकम शरणम ब्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। हे भगवान ये पूर्ण कर दो। क्या किया तुमने भगवान के लिए? भगवान ने तुम्हें मानव देह दिया, भगवान ने प्रकृति दी, भगवान ने सब कुछ व्यवस्था की। तुम केवल पापाचरण करो, भगवान तुम्हारी नौकरी करे। तुम भगवान के अंश हो, भगवान ने तुम्हें देह दिया, भगवान ने प्रकृति दिया, तुम भगवान के लिए क्या कर रहे हो? तुम हमारी समाज के लिए जो भगवान ने रचा है उसके लिए क्या कर रहे हो? अपनी वासनाओं की पूर्ति। तो दंड नहीं भोगोगे और क्या भोगोगे? तुम्हारे गाली देने से भगवान कोई छोटे हो जाएंगे? तुम्हारे थूकने से आकाश गंदा हो जाएगा? तुम कर सकते हो तो सिर्फ अपना बुरा कर सकते हो और कुछ नहीं कर सकते। लिख लो हमारी बात। अगर कुछ भी मंगल हो रहा है तो भगवान के बनाए विधान से मंगल हो रहा है। संत समागम, हरिकथा, नाम जप, भगवत आराधना, ये उनकी कृपा से हो रहा है। तुम कर सकते हो तो शब्द लिख लो, केवल अपना बुरा कर सकते हो, वही बुरा कर रहा है। भगवान को गाली दे रहा है, भगवान को नहीं मान रहा, नास्तिकता बढ़ रही, मनमानी भगवान ने मेरा कर्जा नहीं। कर्जा लेते समय भगवान से पूछा था? कर्जा लेते समय भगवान से विनय की थी? धर्म से चला है तू? भगवान की आज्ञा का पालन कर रहा है तू? अरे भगवान तो सबके पिता हैं, परम उदार हैं। गाली देने वाले को भी प्रकृति से नहीं रोकते, इसको श्वास मत लेने देना, ये मुझे गाली देता है। नहीं, अच्छी ऑक्सीजन देते हैं, पानी देते हैं, भोजन देते हैं, उसके लिए पृथ्वी फट नहीं जाती है, उसको भी पृथ्वी अपनी गोद में रखती है, जो भगवान को गाली दे। कैसे नीच बुद्धि वाले अपना काम बनाने के लिए आए हो और अपना काम बिगाड़ रहे हो। जिनसे काम बनना है उन्हीं में नास्तिकता कर रहे हो। कौन है आधार यहां इस जगत का? वही सर्वाधार परमात्मा। तुम अंधे हो, दिखाई नहीं दे रहा? ये सूर्य किसके बल से तेजवान है? ये वायु किसके बल से चलती है? किसके बल से पृथ्वी? आप देखो किसके आदेश से हो रहा है। एक जरा सा झटका आता है, प्रांत का प्रांत चकनाचूर हो जाते हैं। वो सामर्थ्यशाली भगवान है। तुम्हारे कुछ कहने से होगा? चींटी की तरह पिस जाओगे। उसकी शक्तियां अनंत है। होश में अगर जीवन को मंगलमय सार्थक बनाना है तो एकमात्र भगवान की शरण है। और अगर कुछ भी और करोगे तो अपने को बर्बाद करोगे, सिर्फ बर्बाद करोगे, सिर्फ विनाश करोगे अपना, और कुछ मंगल नहीं कर सकते। भगवान का आश्रय ले लो, वो बहुत करुणामय है। ये जो पुरुष चारों वर्ण या चारों आश्रम में है, यदि भजन नहीं करते तो इस बात का दंड मिलेगा कि मानव देह तुम्हें मिला है भगवत प्राप्ति के लिए। देखो, बोले भला पिता अपना बालक का अहित चाहता है? हाँ चाहता है। एक पिता के पुत्र ने किसी नाबालिग का बलात्कार करके उसको मार डाला। उससे वो समाचार वाला पूछता है कि आप अपने ऐसे पुत्र के लिए क्या बोलेंगे? तो बोले यही बोलूंगा कि जल्दी से गिरफ्तार किया जाए और उसको फांसी की सजा दी जाए। मेरे बालक ने ऐसा अपवित्र कार्य किया, मैं कभी देखना नहीं चाहूंगा कि वो मेरे सामने आवे, उसको जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए। और ये जब एक साधारण पिता ऐसा बोल सकता है तो असाधारण पिता जो धर्म के विरुद्ध चलेगा, तिनकर काल रूप में भ्राता, वो भगवान साक्षात धर्म स्वरूप है। कोई धर्मात्मा पिता नहीं चाहेगा कि उसका पिता अपवित्र कार्य करे और उसे गले से लगाए।
फिर भी मेरे भगवान कह रहे हैं अहम तो हम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग। महादुराचारी भी हो तो आ जाए कह के कि प्रभु मैं आपका हूं, आपके सिवा कोई मुझे नहीं बचा सकता, तो मैं तुम्हें साधु सम्मंतव्य सम्यक व्यवसिता हिसा, मैं तुम्हें साधु बनाऊं। फिर भी भगवान को कैसे शब्दों से बोलते, कोई भगवान नहीं, मन मानी आचरण करो, पता चल जाएगा भगवान है कि नहीं। अंतिम समय तक तो पता चल जाए। एक डॉक्टर बोले थे हमसे, जब गंगा